अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दरसे हदीस का ये तीसरा लेक्चर, दरसे हदीस की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हमारे दरसे हदीस की क्लास में हदीस नंबर 1 से लेकर 4 तक और दरसे हदीस की दूसरी क्लास में हदीस नंबर 5 से लेकर 9 तक हदीसें मुकम्मल हुई थी। अभी ये दरसे हदीस की तीसरी क्लास में हम हदीस नंबर 10 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हमारे अरबी मदरसा शाही अली रज़ा अरबी मदरसे में सबसे पहले बच्चों को 40 हदीसें अरबी इबारत के साथ तर्जुमे के साथ याद कराई गई हैं। जिन बच्चों का अलम व कुरान चल रहा है उन बच्चों को 40 हदीसें अरबी इबारत के साथ और उसका तर्जुमा बच्चों को सुनाना रहता है और बच्चों ने सुनाया है। और जिन बच्चों का यस्सरनल कुरान कायदा चला है, कायदे वाले जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ़ 40 हदीसें तर्जुमे के साथ उनकी 40 हदीसें सुनी गई हैं। यानी जो अलम व कुरान वाले बच्चे हैं, अरबी इबारत के साथ तर्जुमे के साथ हदीसों को सुनाना था, जो बच्चों ने 40 हदीसें सुनाई हैं। और कायदे वाले बच्चे सिर्फ तर्जुमे के साथ सुनाना था, तो वो भी तर्जुमे के साथ बच्चों ने सुनाया है। 40 हदीसें हमने सुना दिए, याद कर लिए मुँह ज़बानी। सिर्फ उन हदीसों को थोड़ा बहुत समझना है, उसकी तफसील, उन हदीसों की तफसील हमको जानना है। इस वजह से हर क्लास में, दरसे हदीस की हर क्लास में 4 से 5 हदीसें या फिर 6 हदीसें आपको पढ़ाई भी जा रही हैं और आपको समझाई भी जा रही हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, वीडियो इस वजह से बना रही हैं ताकि आज इस क्लास में जो बच्चे हाजिर नहीं हैं, तो जो बच्चे हाजिर नहीं हैं किसी वजह से, तो वो बच्चे इन वीडियो को देखकर, जो वीडियो बना रहे हैं, इन वीडियो को देखकर सबक हासिल करें, सीख हासिल करें। यानी जो कुछ नहीं जानते वीडियो देखकर जान सके। या फिर आने वाले वक्त में अगले साल या फिर उसके अगले साल जब कभी शाही अली रज़ा अरबी मदरसे में नए बच्चे आएंगे, तो उन बच्चों को भी ये वीडियो, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो खासकर बनाया जा रहा है। यानी ये जो हदीसें वगैरह जो पढ़ाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, इसको बार बार दोहराया नहीं जाएगा, रिपीट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह उसको दोहराने की, रिपीट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह यहाँ पर आप तमाम बच्चों को एक साथ बुलाकर, बिठाकर जिस तरह हदीसें समझाई जा रही हैं, एक हदीस पढ़ाकर और कुछ हदीसें या फिर और कुछ तफसील से जो कुछ भी बयान किया जा रहा है, इस तरह से जो क्लास जो ली जा रही है और वीडियो जो बनाए जा रहे हैं, इस तरह की वीडियो आइंदा कभी नहीं बनेंगे। हाँ, समझाया जाएगा। अगर बच्चे को समझ में नहीं आया हदीस वगैरह, बच्चा आकर अगर पूछता है या फिर और कुछ मज़ीद मालूमात अगर बच्चा हासिल करना चाहता है, तो इंशाल्लाह उनको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो बन रहे हैं, ये वीडियो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। यानी वीडियो एक ही बार होगा और 1 से लेकर जब 40 हदीसें हमारे मुकम्मल हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह अज़्वजल ये वीडियो भी, हमारे जितने भी वीडियो होंगे, 9, 10, 12, 15, 20 जितने भी वीडियो होंगे, इन तमाम वीडियो में 40 हदीसें मुकम्मल करने की इंशाल्लाह कोशिश की जाए। तो हम हदीस नंबर 10 से इसकी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चहल हदीस मा तर्जुमा 40 हदीसें तर्जुमे के साथ। हदीस नंबर 10 मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरती मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरती मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरती। तर्जुमा, हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ यहाँ पर इस हदीस में बोली गई है कि हर इंसान मुसलमान पैदा होता है, तो किसी के दिमाग में, किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि हाफिज़ साहब हम यहाँ पर रहते हैं मिरज में या फिर हिंदुस्तान में, तो हाफिज़ साहब यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हाँ पारसी वगैरह भी रहते हैं, तो हर इंसान मुसलमान किस तरह पैदा होता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यहाँ पर तवज्जो दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बच्चा किसी का क्यों ना हो, यानी बच्चा क्रिश्चियन का हो, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा पारसी का हो, जैन का हो, सिख का हो, किसी का भी हो, जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, किसी का कोई धर्म क्यों ना हो, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो मुसलमान ही पैदा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वो जो घर में बच्चा पैदा हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है तो हमारा बच्चा मुसलमान है। किसी के भी घर में बच्चा अगर पैदा होता है तो मुसलमान ही पैदा होता है। उलमाए कराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जब बड़ा होता है तो उसके माँ बाप उसको ईसाई या फिर हिंदू या फिर पारसी या फिर सिख बनाते, यानी फितरत है कि बच्चा जब पैदा होता है तो मुसलमान ही पैदा होता है। ये हदीस है, ये जो समझाया गया ना कि हर इंसान मुसलमान पैदा होता है, तो तुम ना यहाँ पर किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आया रहेगा, आया है कि नहीं आया? किसी के जहन में आया था कि नहीं आया था? लेकिन कोई बच्चा मुझे पूछने के लिए तो नहीं आया कि हाफिज़ अब ये क्या है, इस हदीस का मतलब मुझे समझाओ करके। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इसके आगे से अगर कोई हदीस वगैरह नहीं समझ में आई, पढ़ रहे हैं, मुँह ज़बानी याद कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आई है, तो मुझे आकर पूछ सकते हैं कि हाफिज़ साहब क्या है ये हदीस का मतलब मानी मैं नहीं समझी या फिर मैं नहीं समझा, ये पूछ सकते हैं। तो हर इंसान मुसलमान पैदा होता है, इसका मतलब क्या कि किसी के घर में, दुनिया में कहीं पर भी, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया में किसी भी घर में, किसी भी हॉस्पिटल में जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो मुसलमान ही है। सिर्फ उसके माँ बाप या फिर उसके घर वाले उसको क्या करते हैं, उनका जो धर्म रहेगा उसको वो बनाते हैं, वरना तो पैदा तो वो मुसलमान ही पैदा होता है। ये हदीस समझ में आई तुमको? समझ में आई ये चीज़ अच्छी तरह? ये हदीस है, याद रखो। हाँ, हदीस नंबर 11 इशरबुल माअ अयूनकुम इशरबुल माअ अयूनकुम इशरबुल माअ अयूनकुम। तर्जुमा, पानी देख कर पिया करो, पानी देख कर पिया करो, पानी देख कर पिया करो। अब ये हदीस तो तुम ना समझ में आई होंगी कि पानी देखकर पीने के लिए क्यों बोला जा रहा है, ठीक है? यानी पानी में कुछ मिट्टी, कंकर या फिर गंदी चीज़ या फिर कुछ कीड़े वगैरह
पानी में गिर सकते हैं। तो इस वजह से पानी देखकर पीने का हुक्म दिया गया है। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि बर्तन वगैरह हैं तो हम सब क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं। लेकिन पहले के ज़मानों में बर्तन वगैरह ज़्यादातर खुले रहते थे, भांडे वगैरह, तो उसको बंद करने का भी हुक्म था। यानी झाँप कर बर्तन भांडे जो रहते हैं, है ना, तो उसको झाँप कर उसको बंद करके क्या करना था, सोने का हुक्म था। रात में तुम अगर सो रहे तो पानी हमेशा देखकर पीना। अभी समझो मेरे हाथ में गिलास है और हाथ में गिलास है करके मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं पीऊँगा। कोई लाकर भी अगर दिया है पानी तो डायरेक्ट ऐसे नहीं पीऊँगा मैं, वो इस तरह लूँगा, मैं वो गिलास लूँगा और उसके अंदर कुछ है कि देखूँगा फिर पानी पीऊँगा। क्यों? क्योंकि हदीस में हुक्म है कि पानी देखकर पिया करो। और एक चीज़ है कि बहुत से बच्चे गड़बड़ में पानी देखकर नहीं पीते। इसके बाद चाहे तुम अपने घर में ही पानी क्यों ना पियो, घर में अगर पानी पी रहे हैं, स्कूल में अगर पानी पी रहे हैं तो पानी देखकर पिया करो कि पानी गंदा है या फिर उसमें कुछ गिरा है, साफ़ है कि नहीं है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। इसी वजह से बहुत से बच्चे बीमार पड़ते हैं। अपने आंख में जितना खून है उससे ज़्यादा पानी भी है। पानी तो हम अच्छा अगर पानी पी रहे हैं तो हमारी तबीयत भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। कोशिश होगा तो कोशिश करना कि अच्छा पानी पीने की कोशिश करो। और बहुत से बच्चे या फिर बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पानी ठहर कर पीते हैं। क्या करते हैं, गड़बड़ में आए घर में गिलास ले, पानी पे ठहर कर गट 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 पानी पे और जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम पानी भूल से, क्या फरमाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूल कर, क्या भूल कर अगर तुम पानी ठहर कर पिए हैं तो कै करो, उल्टी करो वो पानी। देखो ठहर कर कितने लोग पानी पीते रहेंगे, मैं भी हूँ, तुम भी है, कभी कभार भूले से भी पानी पीते रहेंगे, है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम भूल कर ठहर कर पानी पिए हैं तो उसको उल्टी करो, कै करके निकालो। और अगर जो जानबूझकर पीता उसका हाल क्या है, मालूम है ठहर कर पानी नहीं पीना है और बाद औकात ये भी रहता कि कौन देखने वाला नहीं, अम्मी अब्बा नहीं घर में, चलो ठहर कर पियो। अरबी में हाफिज साहब नहीं, चलो ठहर कर पियो। स्कूल में है टीचर वगैरह नहीं देखते, चलो ठहर कर पियो। टीचर देखने वाले नहीं हैं, हाफिज साहब देखने वाले नहीं हैं, उस्ताद अम्मी अब्बा देखने वाले नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है नहीं, है ना चीज़। अल्लाह तो हमें देख रहा है और हर चीज़ का हिसाब व किताब हो रहा है। तो कोई देखे या फिर ना देखे, अल्लाह देख रहा है। ये लाइन किस में बोली गई थी, जो नमाज की नोटबुक में लिखे थे हम। 5 वक्त की नमाज जो बच्चा पढ़ता है तो अपनी नोटबुक में लिखने के लिए बोला गया था। ये भी हम चीज़, ये अमल बच्चों से कराए थे। कोई देखे या फिर ना देखे, अल्लाह देख रहा है। तो कोई देखे या फिर ना देखे, हमें पानी बैठकर पीना है, कहीं पर भी है। भले हम रास्ते पर पानी क्यों ना पी रहे हो। बाज़ औक़ात क्या होता है, रास्ते पर कहीं पर सफ़र कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, प्यास लगती है तो अपनी बोतल निकालते हैं, वहीं पर ठहर कर पानी नहीं, रास्ते पर भी है तो भी नीचे बैठकर पानी पियो। ठीक है, ये बात समझ में आई। और पानी पीते वक्त 3 सांस में पीना है। कितने? 3 सांस में। पहला थोड़ा, फिर बाद में थोड़ा, फिर तीसरी सांस में तुम ना जितना होना पानी, जितनी तुम्हारी प्यास है उतना पानी पियो। ऐसा नहीं कि एक बार गिलास मुंह को लगाए तो खलास कर कुछ निकालने का, एक बार बाटली मुंह को लगाए गट गट वो बाटली के अंदर वो बुलबुले आते रहते हैं, देखो ऐसा पानी पीते हैं। तो 3 सांस में पीना है। इसकी भी हिकमत है, याद रखो, साइंसी हिकमत है। साइंसदान भी ये कहते हैं कि 3 सांस में पानी को चूस कर या फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने होना, क्योंकि ये अपने गले की जो नली रहती है ये बहुत नाजुक और बहुत पतली रहती है। कोई बारीक चीज़ में अपन बड़ी चीज़ अगर ये कर रहे हैं तो कितनी तकलीफ होने वाली। तो पानी भी ऐसे गट 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 नहीं पीना है, तो थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता से सुकून से पानी पीने की कोशिश करो। वरना जो एक सांस में पानी पीता या फिर ठहर कर पानी पीता, आगे चलकर वो बहुत सी बीमारियों का शिकार होता, उन्हें उसे बहुत सी बीमारी होती, बीमार पड़ता, उन्हें कमज़ोर होता। ये चीज़ें हैं।
तो हमेशा पानी देखकर पीना, 3 सांस में पीना और बैठकर पीने की पूरी हमें कोशिश करनी है। ठहर कर बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। अब से याद रखो, घर में है, स्कूल में है, मदरसे में है, कहीं पर भी है, कोई इंसान नहीं है, हमारे अलावा कोई नहीं है देखने वाला हमें, तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है, तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हमें अल्लाह हमें देख रहा है। तो अल्लाह के डर से, हाँ, तो अल्लाह के लिए हमें यह काम करना है। चलो हदीस नंबर 12 पढ़ते हैं। हदीस नंबर 12, अल कलीमतु तय्यिबतु सदक़तुन, अल कलीमतु तय्यिबतु सदक़तुन, अल कलीमतु तय्यिबतु सदक़तुन। तर्जुमा, अच्छी बात करना सदका है, अच्छी बात करना सदका है, अच्छी बात करना सदका है। अब इसमें ये बोला जा रहा, अच्छी बात करना सदका कैसा हो सकता? हमारे जहन में कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे जहन में एक तस्वुर क्या है कि अगर हम किसी को पैसे दे तो वो सदका, हमने किसी को कपड़ा दिया पहनने के लिए तो हम ये समझते हैं कि ये सदका है, पैसे दिए मदद करे तो ये सदके के पैसे हैं, सदके के कपड़े हैं, या फिर किसी को खाना खिलाए तो ये सदके का खाना है। ये तमाम चीज़ें सही हैं, ये तमाम चीज़ें, पैसे देना, कपड़ा देना, खाना देना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? सदका हैं। लेकिन इनके अलावा भी सदक़े बहुत से हैं, इनके अलावा भी बहुत से सदक़े हैं। यानी अच्छी बात करना, यानी अगर कोई समझो, मिसाल के तौर पर एक चीज़ समझ लो कि कोई एक इंसान, एक बच्चे ने किसी बच्चे को गाली दिया, एक बच्चे, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को गाली दिया और तीसरा बच्चा बोल रहा, क्या बोल रहा तीसरा? अरे गाली नहीं देना, गाली देने से गुनाह है, गाली देना गुनाह है, अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, इसी वजह से गाली नहीं देना। तो उन्हीं वो जो चीज़ बोला, वो बोलना क्या है? सदका है, वो बोलना क्या है? सदका है। अब मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर हदीस अभी पढ़ रहे हैं, आप अभी क्या सीखे कि पानी के मुतालिक क्या सीखे कि पानी बैठकर पीना, पानी 3 सांस में पीना, हाँ, और पानी देखकर पीना। और यही चीज़ तुम अपने घर वालों को जाकर बोलेंगे, यही चीज़ घर वालों को बोलेंगे, दोस्तों को बोलेंगे, गली में किसी एक को भी अगर बोलेंगे तो तुमने सदका दिया। क्या दिया? यानी अच्छी बात करना। अच्छी बात करना क्या है? सदका। या तो बात करो तो अच्छी बात करो, वरना खामोश रहो। बुजुर्गान दीन उलमाए कराम क्या फरमाते हैं? खामोश एक चुप, क्या बोलते हैं बुजुर्गान दीन? एक चुप 100 सुख। क्या बोलते हैं? एक चुप 100 सुख। यानी जो चुप रहा, हुजूर की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो चुप रहा, जो खामोश रहा, उसने निजात पाई। क्या पाई? निजात पाई। खामोश ये क्यों बोला गया है? क्योंकि हम अगर बोले, अच्छा बोले तो ठीक है, बोलते वक्त तो कुछ भी बात कर रहे हैं, पिक्चर की बात कर रहे हैं, सीरियल की बात कर रहे हैं, या फिर हमारे आजू बाजू में कौन रहते हैं तो उनकी अगर बुराई कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, तो हमारा बोलना क्या हुआ? हमारे लिए क्या हुआ? हमारा बोलना हमारे लिए गुनाह हुआ, वो नुकसानदेह हुआ। हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों को गाली दे रहे हैं, या फिर बेकार के बातें कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं कि जिससे ना दीन का फ़ायदा है ना दुनिया का फ़ायदा है। दुनिया का फ़ायदा मतलब अभी स्कूल में कुछ सीखा है, वो चीज़ तुम बोल रहे हैं कि स्कूल में ये सीखा है, वो सीखा है, ऐसा बोले वैसा बोले, तो ये चीज़ दुनिया के लिए क्या हुई? फ़ायदा हुई, तो ये चीज़ बोल सकते हैं। या फिर कुछ हदीस, कुछ कुरान, कुछ अच्छी बात लोगों को बताए, तो वो आखिरत का फ़ायदा हुआ अपना। या तो दुनिया का फ़ायदा होना या तो आखिरत का फ़ायदा होना। ये दो को छोड़कर अगर कुछ भी बात कर रहे हैं चुप बेकार में, ख़ासकर ये लड़कियों में, औरतों में रहता है। लड़कों में कम रहता है लेकिन औरतों में ज़्यादा रहता है, लड़कियों में ज़्यादा रहता है। बेकार की बात करना, तो बेकार की बात नहीं करना है, करो तो अच्छी बात करो, वरना खामोश रहो। और जो खामोश रहा उसने क्या पाई? निजात पाई। एक चुप 100 सुख, इसी वजह से बोला गया है कि देखो कि कभी बोल के देखो, बोलते 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 इंसान क्या होता, कभी गलत भी बोलता, बोलते बोलते कभी गुस्से में भी बोलता, बोलते बोलते किसी को गाली भी देता,
तो बोलती है ज़बान और खाते आंग। यानी किसी को गाली दो, गाली तो ज़बान दे रही है, मार कौन खा रहा? आंग खा रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इससे अच्छा है कि खामोश रहो, या फिर उससे कई गुना अच्छा है कि बोलो तो कुछ अच्छा बोलो, अच्छा बोलना। कोई गाली दे रहा है, किसी के बारे में बुराई कर रहा है, तो बाबा बुराई मत करो, गिबत मत करो, चुगली मत करो। ये ऐसे बोलेंगे तो ये अच्छी बात करना क्या है? सदका है। तो हमेशा अच्छी बात करने की कोशिश करें, करो तो अच्छी बात करो, वरना खामोश रहो। और अच्छी बातें बहुत सी हैं दुनिया में, बोलने के लिए बहुत सी हैं। क्या हम हदीस भी बोल सकते हैं, कुरान की आयत का तर्जुमा भी बोल सकते हैं, बुजुर्गान दीन ने अगर कुछ बोले रहेंगे तो वो भी बोल सकते हैं। अगर तुम्हारे स्कूल के टीचरों ने कुछ अच्छी बात बोले रहेंगे, वही बात तुम दूसरे लोगों को बता सकते हैं। अरबी में तुमको अच्छी बात सिखाई जा रही है, तो ये चीज़ तुम जाकर दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो यह अच्छी बात पहुँचाना क्या है? सदका है। सदका सिर्फ पैसा नहीं है, कपड़ा देना, खाना खिलाना वगैरह नहीं है। इसमें कुछ पैसे लगते हैं क्या अपने को? अच्छी बात करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसमें कंजूसी कैसी? अच्छी बात करने में कंजूसी क्यों करना? एक इंसान हो सकता है कि पैसे हैं, पैसे सदका देगा तो उसके पैसे ख़त्म होंगे। हो सकता है, मुमकिन है कि ये सोचे कि मैं पैसे दूंगा तो मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, इस वजह से वो क्या करेगा? कंजूसी करेगा। कपड़े देने में कंजूसी करेगा, खाना खिलाने में कंजूसी करेगा। लेकिन अच्छी बात करने में क्या कंजूसी? अच्छी बात में कोई कंजूसी नहीं है, अच्छी बात कर सकते हैं। चलो आगे आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, हदीस नंबर 13, फलैस मिन्ना मल्लम युवक्किर कबीरना, फलैस मिन्ना मल्लम युवक्किर कबीरना, फलैस मिन्ना मल्लम युवक्किर कबीरना। तर्जुमा, जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वह हम में से नहीं। जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वह हम में से नहीं। जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वह हम में से नहीं। ये चीज़ तुमको समझ में आई है? जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं। वो हम में से नहीं मतलब क्या? यानी वो मुसलमान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता। बड़े कोई भी हो सकते हैं, तुम्हारे अरबी के उस्ताद, स्कूल के उस्ताद, कॉलेज के उस्ताद, घर में तुम्हारे अम्मी अब्बा, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, तुम्हारी बड़ी बहन, बड़ा भाई, कोई भी हो सकता। जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, इज़्ज़त के मतलब यानी वो कुछ बात बोल रहे हैं, उस बात को तवज्जो से सुने। कुछ चीज़ का वो हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, वो चीज़ आप पूरी करें। उल्टा नहीं बोलना। बोलते हैं कि नहीं? उल्टा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने अम्मी अब्बा को उल्टा बोलते हैं। अम्मी अब्बा को, सब बड़ों की इज़्ज़त में सबसे पहले कौन आते हैं? तुम्हारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़दीक, हमारे सबसे पहले जिनकी इज़्ज़त हमें करना है वह है हमारे माँ बाप। पहले हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप कैसे क्यों ना हो, हमें उनकी इज़्ज़त करना है, हमें उनका हुक्म मानना है। हमारे माँ बाप के बाद सब लोग आते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप ही की इज़्ज़त करना है। हम माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो बाकी की काई को करेंगे? नहीं, बड़ों की इज़्ज़त। यहाँ पर सिर्फ माँ बाप का जिक्र नहीं किया गया, बड़े में सब आए, तो सबकी इज़्ज़त करना है, सबका अदब बजा लाना है। बहुत से बच्चे, कुछ बड़े क्या करते हैं, ए बच्चे यहाँ खेलू न को, जाके दूसरा, तुम ना क्या हो लगे हमें खेलने वाले, तो तुम्हें हम ना बोलू न को। ऐसा करते कि नहीं करते? अरबी में कोई बच्चे दूसरे बड़े लोगों को उल्टा बोलते हैं, वो आकर शिकायत करते हैं कि हाफिज़ साहब ये बच्चा हम ना उल्टा बोलने लगे करके। तो क्या फ़ायदा बोलो, जब हम यहाँ पर सीख रहे हैं, जब यहाँ पर तुमको हर चीज़ तुम्हारे माँ बाप उतना नहीं समझाते, उतना नहीं सिखाते। यहाँ अरबी में तुमको बिठाकर इतना डिटेल में समझा रहे हैं, एक बच्चे के जैसा तुमको समझा रहे हैं कि बड़ों की इज़्ज़त करो। बड़े अगर कभी कभार तुम पर सख्ती करते हैं, चाहे मैं हूँ, स्कूल के हैं टीचर्स, या फिर माँ बाप हैं, सख्ती करते हैं, सख्ती करना ज़रूरी है,
वरना लाड़ प्यार से तो पढ़ाई नहीं होगी। कभी कभार सख्ती ज़रूरी है, तो सख्ती में उस्ताद को उल्टा बोल देते हैं, उल्टा बोलते हैं, देखते नहीं, उठ के चले जाते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा है क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बच्चा, जो छोटे लोग बड़े लोगों का अदब नहीं करते वो हम में से नहीं, यानी वो इस्लाम में नहीं, वो मुसलमान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो सोचो कि हमने किन किन लोगों को नाराज़ किया है, किन किन लोगों को हमने उल्टा बोला है, ज़बान दराजी हमने की है, ज़बान दराजी। यहाँ पर ये जुमले उल्टा वगैरह मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? तुम बच्चे हैं, तुमको ये चीज़ समझ में आना करके ये चीज़ मैं उर्दू, ज़्यादा हार्ड उर्दू नहीं, बल्कि जो तुम्हारी लैंग्वेज समझ में आती है वही लैंग्वेज में मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे घर के जो भी बड़े हैं तो उनको उल्टा नहीं बोलना। जी अब्बा, जी अम्मी, जी चाचा, जी दादा, हाँ मैं कर दूँ। अगर वो टाइम तुम्हारे पास वक्त नहीं है, ठीक है मैं बाद में कर दूँ, लेकिन ये नहीं कि बार बार मजेज बोलते हैं। तो मजेज की बोल रहे हैं तुम्हें, उन्होंने कुछ बोले तुम्हें चुप बैठो, मजे क्या बोलूँ ना को, मजे क्या बोलते जाओ ना को। तो ये बड़ों के साथ ऐसा बोलेंगे तो कुछ फ़ायदा है क्या? दीन सीख कर, इल्म सीख कर कुछ फ़ायदा है क्या? इससे अच्छा तो वो जाहिल लोग हैं जिनके पास पहले इल्म नहीं रहता था। जाहिल लोगों के पास पहले ज़माने में, हाँ पहले ज़माने में उन लोगों के पास इल्म नहीं रहता था, जाहिल रहते थे, लेकिन बड़ों का अदब करते थे, बड़ों का अदब करते थे। शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी अगर बाप उसको डराता है, उस लड़के को, उस आदमी को, बच्चे के बाप को, फिर भी खामोश ठहर के सुनते थे, कुछ बोलते नते थे। जो भी कमाए सो है अपने माँ बाप पर ला कर देते थे। तो पहले के ज़माने में क्या था? इल्म कम था लेकिन अदब ज़्यादा था। आज के ज़माने में इल्म ज़्यादा है, अदब नहीं है, अदब नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे ये चीज़ जा रही है। तो हमें ये चीज़ सीखना है, याद रखो। और वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जो चीज़ तुमको यहाँ पर सिखाई जा रही है, जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उससे दर्स हासिल करें, सबक हासिल करें। चलो आगे पढ़ेंगे। हदीस नंबर 14, लिल जारी हक़्क़ुन, लिल जारी हक़्क़ुन, लिल जारी हक़्क़ुन। तर्जुमा, पड़ोसी का हक़ है, पड़ोसी का हक़ है, पड़ोसी का हक़ है। अब ये क्या चीज़ बोली जा रही है? पड़ोसी का हक़। हक़ मतलब क्या? पड़ोसी मतलब ये चीज़ तो समझ में आई। पड़ोसी मतलब अपने बाजू में रहने वाले, अपने बाजू में पड़ोसी, उनका हक़ है। अब एक चीज़ मैं एक हदीस बयान करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम, कौन? जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम। ये कौन है? ये कौन है? फरिश्ते हैं। इनका काम क्या था? ये अल्लाह का पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाते थे। तो हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पड़ोसियों के हक़ के मुतालिक बताने लगे, पड़ोसियों का हक़ बताने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे डर हुआ, मुझे अंदेशा हुआ कि पड़ोसी के मतलब उनका हक़ जो बयान करने लगे, मुझे डर हुआ कि एक इंसान मरने के बाद उसकी विरासत जिस तरह तकसीम होती है, उसकी जायदाद उसके वारिसों में, बच्चों में जिस तरह बीवी में जो तकसीम होती है, कि मुझे डर था कि कहीं आदमी मरने के बाद जिस तरह जायदाद वारिसों में तकसीम होती है, इस तरह पड़ोसी को भी जायदाद देनी ना पड़े। यानी पड़ोसी उस जायदाद में पड़ोसी का भी हक़ ना हो। यानी इतना हुकूक हज़रत जिब्राईल आमी अलैहिस्सलाम ने बयान की। हमारे आजू बाजू में जो रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान रहना, अगर कोई गैर मुस्लिम भी है तो भी हक़ है। मुसलमान है तो दो हक़, एक तो पड़ोसी का हक़ और एक मुसलमान होने का हक़। मुसलमान है तो क्या, मुसलमान एक दूसरे के आपस में क्या है? भाई हैं, तो दो हक़ हुए। और मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है तो एक हक़, पड़ोसी होने का हक़, एक हक़। तो हमारे घर में कुछ पक रहा है तो उनको देने की कोशिश करें, तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें।
बाज़ औक़ात बहुत ये देखा जाता है कि जो जिस गली में हम रहते हैं, पड़ोसी में रहते हैं, उनका आपस में बिल्कुल नहीं बनता। लड़ाई झगड़े, तू मैं, इनका कचरा उनके घर में, उनका कचरा इनके घर में, ये सब लड़ाया होते रहते हैं। लेकिन जो हमारे बाजू में जो पड़ोसी रहते हैं, अगर गैर मुस्लिम भी हैं तो उनका भी हक़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर तुम्हारा पड़ोसी बोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला है, क्या बोला है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी बोला कि तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो, देखो। और तुम्हारा अगर पड़ोसी बोला, बाजू रहने वाला बोला कि उन्हें ख़राब है, उन्हें अच्छा नहीं है, बुरे हैं, तो तुम बुरे हो, देखो। यानी पड़ोसी हम अकेले नहीं हुए, हम उनके लिए पड़ोसी, वो हमारे लिए पड़ोसी। समझ में आया कि नहीं? लेकिन जो चीज़ हमको समझ में आई है, अगर पड़ोसी का हक़ अगर हम समझे रहेंगे तो हमें पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि उनको सताएं, उनको तंग करें, उनको तकलीफ़ दे, नहीं। जो पड़ोसी को तकलीफ़ देता है, याद रखें, जो पड़ोसी को तकलीफ़ देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे नाराज़ है। तो हमारे आजू बाजू में कोई भी अगर रहते हैं तो उनको तकलीफ़ ना दे, ठीक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें अच्छा कहे तो तुम अच्छे हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा बाजू रहने वाला अगर तुम्हें बुरा कहे तो तुम बुरे हो। और घर कितने हैं? उलमाए कराम बयान करते हैं कि हमारे बाजू रहने वाले ही पड़ोसी नहीं, हमारे बाजू में जो रह रहा है, यहाँ पर एक बाजू रहता है, यहाँ पर एक बाजू, सामने और पीछे नहीं, ये तो 4 हो ही गए। ये तरफ 40 घर, ये तरफ 40 घर, सामने 40 घर, पीछे 40 घर, हमारे पड़ोसी में आता। किसमें? ये तरफ 40, ये तरफ 40, सामने 40, पीछे 40। इस तरह आप देख लो तो कि तुम्हारा घर अगर ऐसा है तो ये तरफ के 40 पकड़ लो, ये तरफ के 40 पकड़ लो, सामने के 40, पीछे के 40, ये सब हमारे पड़ोसी की इसमें आते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो पड़ोसियों के साथ ऐसा नहीं है कि हम जंगल में रहते हैं क्या? कोई लोग रहने वाले रहते हैं भी जंगल में, उनकी बात और है। लेकिन हम शहर में रहते हैं, बोलते हमारे आजू बाजू कोई ना कोई रहने वाला रहते कि नहीं रहते हैं? हमारे आजू बाजू, आमने सामने या फिर पीछे हमारे कोई ना कोई रहता है, तो उनके साथ हमें अच्छा बर्ताव करना है। उन्हें हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करेंगे, ठीक है, उनका मामला उनके साथ, अल्लाह उनसे हिसाब व किताब लेगा, उनका अमल उनके साथ। लेकिन जब हमें पड़ोसियों का हक़ हमें जब मालूम पड़ा है, हमारे आजू बाजू रहने वाले लोगों का हक़ जब हमें मालूम पड़ा है, तो हम उनसे लड़ेंगे नहीं, हम उनसे झगड़ेंगे नहीं। कभी कभार वो हमारे पास आएंगे मदद के लिए, तो हमारा ये पड़ोसी है करके हम उसकी मदद करेंगे। ये नहीं देखेंगे ये मुसलमान है तो हम मदद करने वाले, गैर मुस्लिम है तो नहीं करेंगे, नहीं। देखो कभी भी एक मिसाल के तौर पर मैं तुमने बात बताता हूँ कि हमारे, खुदा ना करे, हमारे घर में कोई ऐसा मामला हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, मिसाल के तौर पर समझ लो कि कोई बेहोश होकर गिर गया हमारे घर में, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान, हमारे एकदम जिगरी दोस्त, वो बाद में आते हैं, लेकिन आजू बाजू रहने वाले पड़ोसी पहले आते हैं। क्या हुआ कर हमारे घर में झगड़ा चला तो आजू बाजू वाले पहले आते हैं, क्या हुआ, की झगड़ रहे, घर में रोने लगे, क्या हुआ, की रोने लगे, कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार पड़ा, कोई किसी को जख्म वगैरह लगा, तो हमारे आजू बाजू रहने वाले पहले हमको लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तो रिश्तेदार बाद में आते हैं, पड़ोसी हमारे पहले आते हैं कि नहीं आते? कभी कभार हुआ है कि नहीं? आजू बाजू रहने वाले पहले आते हैं। और कुछ लोग आजू बाजू के ऐसे रहते हैं जो अपने बाजू वालों को खाने पीने की चीज़ें, मदद वगैरह हमेशा करते रहते हैं। तो ये चीज़ करने होना, इस्लाम ये चीज़ हमको सिखाता है, इस्लाम ये चीज़ हमको सिखाता है कि अगर हमारे आजू बाजू अगर कोई लोग रहते हैं तो उनसे अच्छा बर्ताव करो। हदीस नंबर 15, अफ़शुस्सलाम बैनकुम, अफ़शुस्सलाम बैनकुम, अफ़शुस्सलाम बैनकुम। तर्जुमा, आपस में सलाम को रिवाज दो, आपस में सलाम को
रिवाज दो, आपस में सलाम को रिवाज दो। रिवाज के मतलब तो तुमको मालूम है कि रिवाज, रिवायत या फिर हमारा यहाँ पर ये आदत वगैरह ये जो भी है, तो आपस में सलाम को रिवाज दो, इसका मतलब तुम समझ ही गए होंगे। लेकिन इस पर मैं बहुत ही मुख्तसर तुमको बात एक बोलूँगा कि जब कभी भी तुम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो सलाम करके बात करो। जब घर में दाखिल हो रहे हैं तो सलाम करके घर में दाखिल हो। जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो सलाम करके घर से बाहर निकलो। बाहर अगर कोई मुसलमान तुमको मिलता है, तुम्हारे जान पहचान वाले अगर कोई मिलते हैं तो उनको सलाम करो। सलाम से स्टार्ट करने का कोई भी बात, ये चीज़ मैं तुमको हदीस नंबर 2 में बताया हूँ, बात करने से पहले सलाम करें, ये तो है चीज़। लेकिन आपस में सलाम को रिवाज दो, यानी रिवाज के मतलब सलाम को इतना आम करो, इतना आम करो, इतना आम करो कि हर किसी के ज़बान पर सलाम होना। फ़ोन उठाए बराबर हम क्या करते हैं, हेलो कौन बोल रहे हैं, नहीं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, रिवाज से सलाम को रिवाज देना, यानी आम करो, इतना आम करो, इतना आम करो कि हर किसी के, मुसलमान है अगर वो भूल भी गया है सलाम करना तो अपना सलाम सुन सुन के उन्हें सलाम करना, सलाम को कॉमन करना, आम करना। ये किसकी जिम्मेदारी है? कोई काफिर करेगा क्या? मुशरिक कोई करेगा क्या? यानी ईसाई है, क्रिश्चियन का है, उन्हों कोई सलाम करेंगे क्या? उन्हों नमस्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ये सब बोलेंगे उन्हों। लेकिन हम मुसलमान हैं तो हमको किस चीज़ को आम करने वाले? सलाम को। हम मुसलमान हैं और मुसलमान अगर सलाम नहीं करेगा, मुसलमान अगर हम मुसलमान होकर सलाम नहीं करेंगे तो कौन करने वाले? तो सलाम को आम करने की जिम्मेदारी किसके तरफ है? हम मुसलमानों की तरफ है। जब उन्होंने नमस्ते बोल रहे हैं, जब उन्होंने गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, या फिर जो भी उनके ये रहेंगे सत श्री अकाल, या फिर जो भी उन्होंने बोलते रहेंगे, तो हमारा मज़हब इस्लाम क्या सिखाता है? सलाम। इस्लाम के मानी क्या? सलाम। इस्लाम के मानी क्या? सलामती। तू सलामती से रहे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तबारक व तआला की तुझ पर सलामती हो। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला की सलामती तुझ पर भी हो। यानी एक मिसाल के तौर पर एक चीज़, मैं अगर किसी को सलाम कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम, यानी वह इंसान मुझसे महफूज है, सेफ है वह इंसान, क्योंकि मैं उसको खुद बोले से है कि तू सलामत रहो। और जब मैं उसको खुद बोल रहा हूँ तो मैं उसको नुकसान कहीं को पहुँचाऊँगा? समझ में आया कि नहीं आया? मैं तुझको खुद बोल रहा हूँ कि तू सलामत रहो तो मैं नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा? और वो सलाम सुनको उन्हें बोल रहा वालेकुम अस्सलाम, और उन्हें भी बोल रहा तू भी सलामत रहो, तो उन्हें मुझे नुकसान क्यों पहुँचाएगा? समझ में आया? तो सलाम के मानी क्या है? देखो, सलामती ही सलामती, सुकून, पीस जिसको बोलते हैं, अमन, सुकून, शांति जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें। हम किसी को सलाम कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि वो इंसान हमारे शर से, हमारे नुकसान से महफूज है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। तो सलामती का मानी ये है। और तुम बच्चे हैं, याद रखो, बच्चे हैं, एक दूसरे को सलाम करो, और सलाम करने के बाद एक दूसरे को मारू नको। कुछ भी शिकायत वगैरह रही तो आकर मेरे सामने पेश करो, मुझे बोलो। उसको सलाम भी कर रहे हो और उसको मार रहे भी, सलाम भी कर रहे कि भाई तू सलामत रहो, और कुछ भी करा तो भुक्या भुक्या से मार रहे हैं उसे, तो क्या फ़ायदा फिर सलाम करके? तो सलाम की मानी क्या है कि तू मेरे तरफ से सेफ है। और उन्हें सलाम के जवाब में, सलाम के इसमें जवाब दिया तो उन्हें भी गारंटी दे रहा, उन्हें भी बोल रहा कि तू भी मुझसे सेफ है, सलामत है। तो ये सलाम को हमें रिवाज देना है। तो हर वक्त सलाम करो। मैं ये चीज़ पहले भी समझाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच्चों पर तवज्जो देते रहता हूँ कि कौन बच्चा सलाम करता, कौन बच्चा सलाम नहीं करता। फ़ोन पर भी अगर बात करेंगे तो भी सलाम नहीं, मैसेज करेंगे तो भी सलाम नहीं, मिलेंगे, मिलकर कोई बात कर रहे हैं तो भी सलाम नहीं। सलाम करते जाओ। सलाम के मुतालिक देखो 2 हदीस आए हैं अभी दरसे हदीस में, 3 वीडियो है, 3 वीडियो में से 2 वीडियो में सलाम के मुतालिक आया कि बात करने से पहले सलाम करो, अस्सलामु क़ब्लल कलामी, और अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को रिवाज दो।
सलाम के मुतालिक जब इतना बोला जा रहा है तो उस पर तुम क्या करो, अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह की बारगाह में मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। जो भी आज दरस हदीस में, हदीस के लेक्चर में जो भी आज हदीसें पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हदीसों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की, ख़ासकर अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को तक यह हदीसें पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। आज के हदीस के दर्स में जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम के अमल में, उम्र में, रिज़्क में इजाफ़ा अता फ़रमाए, इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमाए। मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें पढ़ने की, सुनने की, उसको समझने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक अता फ़रमाए। जब ये हदीसें हम समझ चुके हैं तो ये हदीसें अपने घर वालों तक, रिश्तेदारों तक और दूसरे लोगों तक, मुसलमानों तक, गैर मुस्लिमों तक पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक अता फ़रमाए। आज के हदीस के दर्स में बोलने में, सुनने में, समझाने में या फिर समझने में भी किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाएँ। मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें पढ़ने, सुनने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और 15 दिन के बाद हदीस दरस हदीस की चौथी क्लास इंशाअल्लाह लेने की हम कोशिश करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।